हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान का प्रत्येक संदेश हमारे लिए एक वरदान है और वरदान श्लोक के रूप में है। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक 15 और 16। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म कुर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। किं कर्मेति कवयोऽस्पत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अर्थात प्राचीन काल में सभी मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया था। मूलतः शत्रुओं को अपने पदचिन्हों का आवाहन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए था। अर्थात कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह निश्चित रूप से बुद्धि व्यक्ति से भी मोहग्रस्त हो जाती है। अतएव मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सभी दुर्भाग्य से मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में एक ऐसा आश्वासन दिया है कि मनुष्य अगर इस आश्वासन को समझ ले कि कर्म और अकर्म का भेद क्या है, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार जिस श्लोक में जो वर्णन किया है, वो कह रहे हैं कि अध्यापन की शैली कोई भी हो, परंतु जो मेरे प्रेम में है, अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेम में है, अगर आप अध्ययन करते हैं कृष्ण प्रेम में रहते हुए, तो वो कृष्ण को अर्पित हो ही जाते हैं। असल में जैसे जैसे हम गीता के श्लोक आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे श्लोक समझने में थोड़े कठिन होने लगते हैं। निश्चित ही भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं तो उसमें गहराई और गूढ़ता तो होगी ही। अर्थात प्रयत्न करने पर, प्रभु की कृपा होने पर श्लोक का अर्थ भी समझ में आने लगता है। जैसे पहले श्लोक में कहा गया है कि पूर्व मुक्तात्माओं ने उनकी दिव्य प्रकृति समझकर ही कर्म किया था, परंतु आज हम कलयुग में अगर देखें तो कलयुग में विचारों में अस्थिरता है, भगवान के प्रति अविश्वास दिखाई देता है। तो अविश्वास की वजह से दिव्य प्रकृति या दिव्य ज्ञान समझना या समझाना अत्यंत कठिन हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण प्रेम में होते हैं वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि उनका एक ही मानना होता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमें कृष्ण को अर्पित करना है। परंतु कुछ लोग कृष्ण प्रेम में पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिना कार्य के ही विराट अर्थात बड़ा होना चाहते हैं। भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। यहाँ वे अर्जुन को सलाह दे रहे हैं। वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों जैसे सूर्यदेव विवस्वान के पदचिन्हों की तलाश करते हुए कृष्ण में होकर कार्य करें। मूलतः उन्होंने सूर्यदेव के कार्यों को पूर्ण करने के लिए उन्हें आदेश दिया था, जिसे सूर्यदेव ने अपनी लाखों वर्ष पूर्व शिक्षा दी थी। यहाँ भगवान कृष्ण के ऐसे सभी शिष्यों का उल्लेख पूर्व मुक्त पुरुषों के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने एक ही शब्द में कह दिया कि मुक्त पुरुष जो कृष्ण द्वारा नियुक्त कर्मों को पूरा करने में लगे हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा था कि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि जो तुम्हें कार्य दिया गया है उसे भगवान का कार्य समझकर पूर्ण करें, भगवान का आदेश समझकर पूर्ण करें। और जब भगवान का आदेश, भगवान के लिए कार्य
और भगवान को ही समर्पित। इस तरह से जब हम कर्म करते हैं तो अपने आप ही वो अकर्म बन जाता है, भगवान को अर्पित हो जाता है। अब कृष्ण भावना में जो कर्म किया गया वह आदर्श के रूप में होना चाहिए या आदर्श के अनुरूप होना चाहिए। इसके निर्देश में जैसे 15वें श्लोक में कहा गया है, ऐसी कर्म स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका वर्णन हमें अगले श्लोक में मिलेगा। कृष्ण भावना में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना चाहिए जो गुरु परंपरा में है। जैसा कि इस अध्याय में कहा गया है, कृष्ण भावना पद्धति का उपदेश सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है। मूल रूप से परंपरा के पूर्व अधिकारियों के पदचिन्हों का पता लगाना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धि से भी बुद्धिमान मनुष्य भी श्री कृष्ण के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावरा अमृत का उपदेश दिया है। साक्षात भगवान ने शिक्षा दी है। मूलतः जो भी अर्जुन के पदचिन्हों पर है वह कभी भी मोहग्रस्त नहीं होते। यहाँ पे इस श्लोक से थोड़ा सा हमें संकेत मिलता है कि अर्जुन ने जिस तरह अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया था, उसी तरह हमें भी कृष्ण को हमें समर्पित कर देना है, तो हमें कभी भी मोह नहीं होगा, यहाँ मोह से ग्रसित नहीं होंगे। अब जैसे आदिम धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक सिद्धांत का पूर्ण चिंतन करना बहुत ही कठिन है। मनुष्य को ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, सनत कुमार, कपिल ऋषि, प्रहलाद, भीष्म पितामह, शुकदेव, यमराज, राजा जनक तथा बलि और ऐसे महान अधिकारियों के जो कृष्ण के परम भक्त बन गए और जिन्होंने एक आदर्श स्थापित किया भक्ति का, उनके पद चिन्हों का दर्शन करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि उनके पद चिन्हों का एक बार आप दर्शन भी कर लेंगे तब भी आपको ज्ञान हो जाएगा। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर अहेतुक कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि आपके पूछने के पहले ही भगवान आपको ज्ञान देने लगते हैं। सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। बस ये छोटा सा काम अगर आप कर देंगे तो आपके लिए भगवान के सभी दरवाजे, किसी भी दरवाजे से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। सभी दरवाजे हमारे लिए खुले हो जाते हैं। सिर्फ छोटा सा काम हमें करना है, भगवान के चरणों की वंदना करके भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है और बस हमारा काम आसान। देखते हैं अगले श्लोक में भगवान हमें क्या संदेश देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।